करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे मैं तो कोतवाली किया कभी। मंडल के लोगों को लेकर के टीम बनाइए। एक दिन शहर के वार्ड की बारी दीजिए, एक दिन देहात की बारी दीजिए और संडे का दिन 15 को रखिए। ये कार्यकर्ताओं कर दीजिए। और ऐसे जो सामाजिक संगठन है, भूमिहीन संगठन है और दूसरे संगठन है और यूनियंस हैं, उन सबको इसमें एक एक दिन दे दिया जाए। अब विकास रुक गया है, वो भी करना पड़ेगा, ऊर्जा सूखा वाला काम भी करना पड़ेगा। और ये सब काम हम लोगों को जिम्मेदारी के साथ बांट कर करना पड़ेगा। एक ही दिन सब लोग आ जाएंगे तो अगले दिन कौन आएगा? एक दिन चीनी मिल को ड्यूटी दीजिए, एक दिन किसी वार्ड को। कई दिन से कह रहे थे वो कि मैं नहीं जाऊंगा बेहड़ को हटाए बगैर, शिक्षा बचाओ बेहड़ हटाओ। पता नहीं क्या हुआ एकदम उनको। तो अभी कह रहे थे सुबह जब अपने यहाँ धरने को संबोधित कर रहे थे कि बेहड़ अगर असली बाप का बेटा है तो बैठा रहे। अरे भाई तू भाग गया, आपने चैलेंज किया मुझे बैठते ही कि अब बेहड़ को भागने नहीं दूंगा। तो मैं तो शायद धरने के बारे में ये सोच के आया था एक आध दिन बैठूंगा जाऊंगा। जब उन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया तो मैंने इसको अनिश्चितकालीन में बदल दिया। आपको मालूम होगा कि मैंने तो ये कहा था कि शाम को प्रेस करके बताऊंगा 6 बजे कि मुझे आगे धरने को बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, आप लोग याद करिए। मैंने ये कहा था सबको मैं 6 बजे प्रेस को संबोधित करूंगा। उससे पहले ही आगे बैठ गए, उन्होंने चैलेंज कर दिया जब तक बेहड़ बैठेगा बैठूंगा। तो मैंने कहा चलो भाई ये भी दो हाथ हो जाए, चुनाव में भी हो गए। तो मैं तो भैया बैठा हूँ अभी, अब मैं तो जाने वाला जल्दी से हूँ। क्या मांगे हैं आगे आपकी? मांगे चुनाव हो व्यापार मंडल का और एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हो, एसडीएम यहाँ से हटाया जाए। एडीएम भी अब एडीएम मेरे पास आए थे, मैंने उन्हीं से कई सारे सवाल पूछ लिए, वो कोई जवाब तो दे नहीं पाए, चले गए। वो आए तो उनका आदर किया। मैंने भी शिक्षा संबंधित कई सवाल उनसे किए हैं। खनन का सवाल पूछा है, ओवरलोडिंग का सवाल पूछा है, कानून व्यवस्था का सवाल पूछा है। आपके एसडीएम ने 2.25 साल में कौन सी एक मीटिंग की है शिक्षा के डेवलपमेंट को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, त्योहारों को लेकर। मैंने भी कई सवाल कर दिए, फिर वो जवाब दे नहीं पाए, वापस लौट गए। जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब के साथ सुबह वार्ता हुई थी। उसके क्रम में मैं, हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं और एडिशनल मैडम, दोनों तीनों लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ के एसडीएम है, तहसीलदार है और यहाँ कोतवाल, सब लोग साथ में ही वार्ता हुई। और अभी हम दोनों पक्षों से वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं, संपर्क में हैं। तो जो राजेश शुक्ला जी का पक्ष, जिस पक्ष के बैठे थे, उस पक्ष के व्यापारी भी सुबह से ही वार्ता में थे हमारे साथ। और हमने सुबह से ही, हमने कल भी ये बात स्पष्ट करी थी, आज पुनः स्पष्ट करी कि संस्था का ये विवाद वैधानिक फोरम पे जा चुका है और उप निबंधन कार्यालय ने निर्वाचन की प्रक्रिया को रोकने के निर्देश दिए थे और प्रकरण को विहित प्राधिकारी न्यायालय को भेज दिया गया है। तो ऐसे में अब किसी लोकल स्तर पे किसी अधिकारी के हाथ में ऐसा नहीं है कि इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराएं। दूसरा विषय यह है, चाहे मतदाता सूची में के अशुद्ध होने का विषय हो, चाहे चुनाव लड़ने न लड़ने के जो आरोप लग रहे हैं कि कुछ लोगों को चुनाव लड़ने नहीं दिया रहा है, कुछ लोगों का अवैध तरीके से नाम काट दिया गया ताकि चुनाव न लड़ पाए, ऐसे जो भी विषय है उसका परीक्षण और निस्तारण तो संस्था के लोगों को करना पड़ेगा। और यदि ये दोनों पक्ष बैठ करके इसका निस्तारण करते हैं, विवाद का समाधान करते हैं और सबने समझौता ज्ञापन दाखिल करते हैं न्यायालय में, उसके हिसाब से भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन किसी अधिकारी पर दबाव बना करके ये प्रयास कराना कि वो अधिकारी आए और ऐसा चुनाव कराने की घोषणा कर दे, ऐसा संभव नहीं। तो ये वैधानिक संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है, तो रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही जो नियम है उसके अनुसार ही कार्रवाई होगी। यही बात मैंने स्पष्ट करी। ये जो तहसील में बैठे हुए लोग थे उनको स्पष्ट किया। उन्होंने इस बात को माना कि लीगल फोरम में उनकी बात जा चुकी है, उनकी बात सुनी जाएगी और सुनी जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों को अपना धरना समाप्त करना चाहिए। एक पक्ष ने समाप्त कर दिया, दूसरे पक्ष से भी वार्ता करने जा रहे हैं और ये तथ्यों को स्पष्ट करेंगे। संस्था के लोग सुलझे हुए लोग हैं, बड़ी संस्था है, पुरानी संस्था है, उसमें बहुत सारे लोगों से बहुत सारे एंगल पे मेरे पास विचार विमर्श आए हैं कि इसमें संवादहीनता हुई है, लोग आपस में बैठ नहीं पाए हैं, इसलिए शायद दिक्कतें बढ़ रही हैं। और जो जिला कमेटी के लोग हैं इनके और जो प्रांतीय कमेटी के लोग हैं, उनसे ही हमारी वार्ता हुई। उन्होंने गंभीरता से विषय को लिया है। मैंने कहा कि आपकी इकाई है, नगर निकाय स्तर की इकाई है, अगर आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप अपने लोगों को नहीं समझाएंगे, तो मुझे लगता है संस्था के लिए हित में उचित नहीं होगा। वो लोग भी गंभीर है। अभी शायद उनकी 3-4 बजे के आसपास कोई
बैठक वगैरह भी होने वाली है, तो मुझे लगता है शाम तक कुछ बेहतर समाधान इसका निकलेगा। पर व्यापारियों की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, झूठे का मुंह काला हुआ है, सच्चे का बोल बाला हुआ है। और ये साबित हो गया कि जो व्यापार मंडल जो बात कह रहा था, व्यापार मंडल जिसने सारे कागज प्रस्तुत किए थे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष ने, जो निवर्तमान है हमारे, जिन्होंने सारे तथ्य रखे थे, बायलॉज रखे थे व्यापार मंडल के, उसको प्रशासन ने भी सही पाया। उसको जहां उनका रजिस्ट्रेशन है उपनिबंधक सोसाइटीज़, वहां भी सही पाया गया। और इसीलिए जो ये फर्जी चुनाव करा रहे थे उसको उपनिबंधक ने रोकने की सिफारिश की और प्रशासन से रोका। अब बेहड़ जी यहाँ दबाव बना करके जो ज़बरदस्ती कराना चाहते थे वो नहीं हुई। चुनाव अब विधिक प्रक्रिया से होगा, चुनाव विहित प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार होगा। और अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने बयान दिया है प्रेस में कि इस आंदोलन से मुझे लाभ हुआ राजनीतिक, अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने जो व्यापारियों को लड़ाने का काम किया है, जो दो टुकड़े में बांटने का काम किया है, ये उन्होंने रुद्रपुर में भी किया, वहाँ व्यापार मंडल के दो टुकड़े किए हैं अपने समधी को बिठाने के चक्कर में। और यहाँ भी अपने समधी के चक्कर में व्यापार मंडल की ऐसी करने की कोशिश की है, उससे बहुत क्षति हुई है व्यापारियों की। हम व्यापारियों को एकजुट करेंगे और विहित प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार यहाँ पर स्वच्छ सच्चे व्यापारियों का, जो वास्तव व्यापारी हैं किच्छा के, उनका चुनाव होगा और उससे एक अच्छे लोगों का एक व्यापार मंडल बनकर खड़ा होगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। और उनके दबाव में किसी भी ईमानदार अधिकारी का, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी का जो सही निर्णय लेता है उसको स्थानांतरण। राजेश जी, ये बताइए कि आपने कहा था कि जब तक मेरे बड़े भाई धरने से नहीं उठेंगे तब तक मैं नहीं उठूंगा। मैंने उनको बड़ा भाई कहा था। बड़ा भाई है, मैंने कहा था इसका, मैंने कहा था वो मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई जब तक बैठे रहेंगे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कल उन्होंने 3 बातें की। मेरी बूढ़ी माँ को, जो स्वतंत्रता सेनानी विधवा हैं, उन पर आरोप लगाए। मेरे पिताजी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, आज से 40-42 साल पहले मर गए, उन पर आरोप लगाए और मेरे को गंदी गंदी बातें कहीं और मेरे छाती पर चढ़कर मुझे मार डालने तक की बातें कहीं कि इसको छाती पर चढ़ दूंगा, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, कुचल दूंगा। अब भाईचारा कहाँ रह गया? अब तो राजनीतिक लड़ाई हो गई और वो तो व्यक्तिगत दुश्मनी मानते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई हम तो नेते हैं, हम तो गुंडे अब नहीं हैं, हम तो माफिया नहीं हैं। आप ऐसा करिए, हमें हमारी छाती पे चढ़ जाइए, हमारा खून पी लीजिए, हमें मार डालिए और चुनाव जीत लीजिए। लेकिन आपका मंसूबा पूरा होगा नहीं, मुझे मार भी डालोगे तब भी चुनाव नहीं जीतोगे, क्योंकि तुमने कुछ किया नहीं। और ये जो खड़ी है जनता यहाँ की, जो भाजपा कार्यकर्ता खड़े हैं, ये जनता खड़ी है, ये मेरे मार डालने का बदला लेगी और तुम्हारी जमानत जब्त करा देगी। समर्थन क्या, ये इलेक्शन होने चाहिए। व्यापार मंडल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी अपनी व्यवस्था है, इसमें सरकार को किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ऐसे वॉलंटरी संस्थाओं में से इंटरफेयर करेंगे तो फिर क्या रह जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन व्यापार मंडल का हो रहा था, इन्होंने जो रोका वो अशोभनीय है, विदाउट जुरिडिक्शन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। एसडीएम का कोई रोल ही नहीं होना। उसने जो ये इलेक्शन रोका है बहुत गलत है। इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकार को या किसी पक्ष विपक्ष पार्टी को कोई सवाल नहीं। आज तक कोई सारी संस्थाएं अपने व्यापार मंडल में सभी तरह के लोग होते हैं, सभी सोच के लोग होते हैं, उस हिसाब से इलेक्शन चलता है। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स का कोई माने नहीं। हाँ, इतने लोगों ने इतनी तैयारी कर रखी थी व्यापार मंडल ने, उनके अपने हित होते हैं, अपने हितों को करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो इलेक्शन रुकवाया है वो बिल्कुल ही गलत है। एसडीएम को इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि कोई कानूनी बहुत बड़ी अव्यवस्था न हो जाए, व्यवस्था में अव्यवस्था न हो जाए, कानूनी संकट न पैदा हो जाए, तब तक वो नहीं रोकना। ये जो इलेक्शन रोका है बहुत गलत है। लोग वॉलंटरी ढंग से आ रहे हैं, इसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं उठना चाहिए और इलेक्शन होने ही चाहिए। ये क्योंकि व्यापार मंडल के अपने हित होते हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं। जीएसटी कम, ये व्यवस्था, आना जाना, टैक्स, ये इससे कारोबार थे, इसमें सभी कारोबार करते हैं हर तरह के। इसमें कोई बहुत बड़ी विचारधारा का भी नहीं है, कारोबार का है। कारोबार किस तरह से आगे व्यापारी बढ़ाए, ये एक सोच के साथ। और व्यापार मंडल जब से बने हैं तब से व्यापारियों का स्तर बढ़ा भी है, उनकी आवाज़ सुनी भी जाती है। उत्तर प्रदेश में इतना दम था उस समय। एक व्यापार मंडल के जब पहले अध्यक्ष बने थे तो मैं समझता हूँ उनको राज्यसभा एमएलसी भी बनाए गए। कोई इस तरह की भी आगे
सरकारों ने इस तरह पे भी ऑफर दिए उनको राजनीति से हटके। तो इसलिए ये तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजर, उनको अपनी बात कहने का, समझने का, बताने का, हर तरह से कारोबार को किस तरह से आगे बढ़े उनका प्रतिनिधि करता है, व्यवस्था करता है। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरफेयर करने का कोई वो नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मैं कानून को समझता हूँ, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें एसडीएम ने जो इलेक्शन रोका है, बहुत गलत रोका है, हम उसको विरोध करते हैं। मैं वकील होने के नाते, हाई कोर्ट का बार काउंसिल उत्तराखंड का अध्यक्ष होने के नाते, समाज में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सरकारों को, एडमिनिस्ट्रेशन को किसी तरह से भी ऐसी संस्थाओं में राजनीति नहीं लानी चाहिए। लोगों को आगे अपने इलेक्शन वॉलंटरी ढंग से लड़ें, आगे बढ़ें, अपना कारोबार बढ़ाएं। उनके जो अहित हो रहे हैं उनको सरकार के सामने, समाज के सामने उसमें रखकर, इसमें सभी से जुड़ा सवाल है। ये जो अव्यवस्था हुई है इसका भी विरोध करें। थैंक यू। बेड साहब जो बैठ